चैप्टर 1 सॉलिड क्लास 12 केमिस्ट्री। हम लोग इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक के प्रॉपर्टी। हमें इसमें पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, यानी पदार्थों के चुंबकीय गुण। क्लासिकल फिजिक्स थ्योरी के अनुसार कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी केंद्रीय बल के प्रभाव में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको कहते हैं, केंद्रीय बल के प्रभाव में घूमता है तो वह प्रेरित चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है, चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। अब आप देखेंगे परमाणु की बात करें तो यह न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है और साथ ही अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो अक्ष पर क्या करता है, स्पिन करता है। तो यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों के कारण जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। तो यहाँ से आप देखें जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम होता है वह क्या होता है, ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल में घूमने के कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के योग के बराबर होता है। सॉलिड क्लास 12 केमिस्ट्री, इसमें हमें मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ना है। तो ये 5 प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंस आप पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये था आपका इस टॉपिक, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। एक बार और देखें, मैग्नेटिक सब्सटेंस ये 5 प्रकार के होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रतिचुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक यानी फेरो नाम ही देते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये जो है आपके 5 प्रकार के चुंबकीय जो है पदार्थ आपको पढ़ने हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस में एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। डिफिनीशन देखें क्या होता है कि वे पदार्थ जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वह मैग्नेटिक फील्ड द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं तो उसे अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वह आकर्षित होते हैं तो उसे अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये सब एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इसलिए डाइपोल मोमेंट का मान शून्य नहीं बल्कि कुछ न कुछ वैल्यू प्राप्त होती है और जिसके कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। और इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मेटल्स है, Fe+3 आयन है, Cu+2 चार्ज है। एक बार और देखें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ या वे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं तो उसे अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं तथा इसलिए उनका मैग्नेटिक मोमेंट का जो मान है, म्यू का मान होता है, वह शून्य प्राप्त नहीं होता है बल्कि कुछ न कुछ वैल्यू प्राप्त होती है जिसके कारण उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। और उसके बाद एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, मेटल, Fe और उसके बाद कॉपर+2 चार्ज
प्राप्त होता है। ये क्या हो जाएंगे, ये था आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पर देखें एन और एस पोल है, अगर इसमें कोई सब्सटेंस को रखा जाता है तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसके पास से गुजरती हैं, अर्थात उसके आप करती हैं, उससे आकर्षित करती हैं। तो ये था आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कौन सा पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये क्या होता है, तो वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं बल्कि अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होते हैं, तो उसे हम प्रतिचुंबकीय या उसी को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं बल्कि अल्प मात्रा में वह प्रतिकर्षित होते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं, कौन सा बोलते हैं, उसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं या प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब आप पाएंगे यहाँ से आप देखें ये बीच में सब्सटेंस है, या एन और एस अगर पोल है, यहाँ से आप देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, दूर हट जाती हैं इससे, अर्थात आकर्षित होने के बजाय क्या प्रतिकर्षित हो जाती हैं, अर्थात वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती हैं बल्कि अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होती हैं, तो उसे अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय पदार्थ सही। चुंबक द्वारा कहेंगे कि वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं बल्कि अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होते हैं, तो उसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या उसी को नाम देते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब आप देखेंगे इसमें ये कौन से पदार्थ होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे सभी पेयर्ड, यहाँ पर आप पाएंगे ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, और जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह सब जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, अरेंजमेंट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स का मान है म्यू वह 0 हो जाता है, और जिसके कारण वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। और इसका एग्जाम्पल में आप देखेंगे यह सोडियम क्लोराइड है और ये बेंजीन है। एक बार और सुने देखें, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं बल्कि अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होते हैं, तो उसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं बल्कि अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होते हैं, तो उसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर आप देखें ये एन और एस पोल है, उनके बीच में अगर हम रखते हैं तो ये क्या होता है, उस कंडीशन में आप देखेंगे ये चुंबकीय बल रेखाएं इससे दूर हट जाती हैं, अर्थात आकर्षित नहीं होती हैं। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में देखें क्या ये कौन से पदार्थ होते हैं, तो ये वे पदार्थ होते हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट का मान जो होता है रिजल्टेंट वो 0 हो जाता है और वो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं। और ये एग्जाम्पल है NaCl। तो ये था आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या होता है, ये जो ही चुंबकीय क्षेत्र में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब अनपेयर्ड, यहाँ पर देखेंगे अनपेयर्ड, यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, और जो ही मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होते हैं,
जो है सब एक ही दिशा में यहाँ से एडजस्ट होते हैं और इसलिए इसमें म्यू का जो मान होता है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम यहाँ से देखेंगे मैक्सिमम प्राप्त हो जाता है। और एग्जाम्पल इसका देखेंगे क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आता है CrO2 क्रोम ऑक्साइड होता है। तब देखें इसकी डिफिनेशन क्या होगी। या वे पदार्थ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अत्यधिक तीव्रता से चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उसमें कुछ चुंबकीय गुण बना रहता है, कुछ समय के लिए बना रहता है, तो उसे हम नाम देते हैं क्या, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इस पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सब एक ही दिशा में संरेखित रहते हैं, इसलिए डाइपोल जो मैग्नेटिक मोमेंट का मान जो होता है वह कितना होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। इसलिए ये अत्यधिक तीव्रता से चुंबक द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्रोम ऑक्साइड होता है, जिसका चुंबक बनाया जाता है तो ये है क्रोम ऑक्साइड। तो ये था आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब दूसरा देखें, आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस 4 नंबर पर हो जाएगा। क्या होता है, यहां से क्या होता है, जब इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, यहां से आप देखेंगे एक दूसरे के ये विपरीत हो जाते हैं। और इस कंडीशन में आप पाएंगे कि जो म्यू का मान होता है वो 0 हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे, यहां से देखें एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल में आ जाएगा MnO2 होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब इसके बाद देखें इसकी डिफिनेशन क्या होगी, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि वे पदार्थ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के विपरीत व्यवस्थित हो जाते हैं, एक मोमेंट का मान 0 हो जाता है और वे चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों में अंतर देखिएगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह इस प्रकार संरेखित हो जाते हैं, उनका मान होता है वह 0 हो जाता है और वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और एग्जाम्पल होता है इसमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। तीसरा फेरी, यहां से देखेंगे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये देखें क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो यहां पर आप देखेंगे इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे यह इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इसमें म्यू का मान जो है कम प्राप्त होता है, 0 नहीं होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे यहाँ से प्राप्त देखें, ये हो गया, एक नीचे हो गया, पुनः उसके बाद 2 ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, इस तरह से यानी इसमें म्यू का जो मान आता है वह मिनिमम प्राप्त होता है, मिनिमम, ठीक, मिनिमम प्राप्त होता है। तो उसे हम क्या नाम देते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुछ जो है विपरीत यानी अधिक मात्रा में एक दिशा में और कुछ विपरीत दिशा में समायोजित हो जाते हैं, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट का मान जो है कम प्राप्त होता है, अर्थात ये कम तीव्रता से चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं
फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह अधिकांश एक दिशा में तथा कुछ जो है विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे म्यू का मान कम प्राप्त होता है और ये कम चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, तो उससे हम कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ से एग्जाम्पल, यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से हो जाएगा Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड होता है। तो ये था 3 प्रकार। एक बार और देखें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? तो वे सब्सटेंस जिसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह सभी एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट का मान अधिकतम प्राप्त होता है और अधिक तीव्रता से चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इसमें कुछ समय के लिए चुंबकीय गुण बना रहता है, तो उसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अब दूसरा आ जाइए, देखिए क्या कहेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? तो कहेंगे वे पदार्थ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे म्यू का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है और ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका एग्जाम्पल है AmNO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। थर्ड क्या होता है? फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? तो वे पदार्थ जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिकांश जो है एक दिशा में तथा कुछ जो है विपरीत दिशा में समायोजित हो जाते हैं, जिससे म्यू का मान कुछ कम प्राप्त होता है, मिनिमम प्राप्त होता है और वो कम तीव्रता से चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, तो उससे हम नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। तो ये था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर पदार्थों का प्रकार।